आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा है, मैं उनको जानती नहीं, बट वो मेरे वॉल पर आया हुआ है यूट्यूब के। उसमें उन्होंने बोला कि एक बच्चा उनके घर में है, वो पहले तो थोड़ा कुछ मंदबुद्धि जैसा था, या जो भी वो कहना चाह रही थी वो खुल कर के उतना उन्होंने बोला नहीं है, बट इतना ये था कि बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल नहीं था। अब वो बच्चा पढ़ने लगा, लिखने लगा, बोलने लगा, सब अच्छा कर रहा है, बट वो बोल रही हैं कि वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है। क्यों ऐसा करता है, ये उसकी आदत क्यों नहीं छूटती है? जैसे हम लोगों ने सुन लिया, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और वो क्या कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। देखिए, ये तो सीधे सीधे हृदय चक्र जो है, सेंटर हार्ट, वो वीक हो जाता है। सेंटर हार्ट वीक होने के तो बहुत कारण है। अब एक बच्चे का कारण क्या होता है? तो जो बच्चे का कारण होता है वो पूर्व जन्म से है। जैसे कि पिछली बार जो बताया था वीडियो में कि जो PLR होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी होती हैं। आपके कॉन्फिडेंस को न जाने कितनी बार दबाया गया होगा। उस जो भी वो व्यक्ति रहा होगा, जो भी वो बच्चा, वो स्त्री या पुरुष रही होगी, उसकी बातों को सुना नहीं गया होगा, उसके बातों को वज़न नहीं दिया गया होगा। तो वो अब इस जन्म में आकर के उतना उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस शेक कर गया है। अब वो बात अपनी बताने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। और आप कह भी रहे होंगे, हाँ हम समझ गए आपकी बात को, लेकिन वो उनको विश्वास नहीं आता, क्योंकि वो उनके जेहन में नहीं है, वो उनके हार्ट में नहीं है। वो बार बार उनके आज्ञा चक्र पे वो चीज़ें कौंधती है कि उन्हें कोई सुन नहीं पा रहा है या उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो बच्चा बार बार उसको रिपीट करता है। तो सेंटर हार्ट के लिए जाहिर है कि हमारा बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों ही कमज़ोर हो गए हैं या कर दिए गए हैं। अब अपने बाएं पक्ष के लिए जो आपका मातृ पक्ष का जो तत्व है, मदर एलिमेंट होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आप उसके लिए शिव जी का और शक्ति का ही मंत्र लिया जाता है। आप कैंडल जलाएं, बायां हाथ सामने रखें परम पूजनीय श्री माता जी के समक्ष, और दाहिने हाथ को अपने हृदय पे रखें जहाँ एक धड़कन होती है। चुपचाप उनको शांत कराएं और ये कहें कि तुम ना तो ये नाम, ये सब चीज़ें जो हैं, थोड़ा इनसे अलग हट करके अपने उस व्यक्तित्व को देखें जिसे डिविनिटी ने दिया है। जो डिविनिटी, जो दैवीय गुण उनको प्रदान किए गए हैं, वो उनको देखें। जब वो उनको देखने लगेंगे, आत्मा को देखने लगेंगे, तो ये अपना ये नाम, बुद्धि और जो भी उनका स्थान है, वो धीरे धीरे वो दूर होता जाएगा, वो दबता जाएगा, आत्म भाव ऊपर उठेगा। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा पर बार बार ले आना है। और हम शिवो हम पढ़ सकते हैं, हम आत्मष्टकम जैसे जो होता है वो पढ़ सकते हैं, हम शिव जी के मंत्र ले सकते हैं, और यही प्रार्थना करेंगे माँ शक्ति से कि वह आत्मबल इन्हें प्रदान करें। तो अगर वो बच्चा है तो आप उनकी बाई नाड़ी को खूब ऊपर उठाएं, आप उनकी पीछे से कैंडलिंग करें, आप अजवाइन कपूर करें। जो भी बाधाएं वो धीरे 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 आत्मबल में परिवर्तित होंगी और वो बच्चा स्वयं को पहचानने लगेगा। चूँकि मध्य हृदय है तो आपको दाहिने तरफ भी काम करना होगा, आपकी सूर्य नाड़ी पे, ठीक है। चंद्रमा को आपने प्रकाश दिया बारंबार। अब सूर्य नाड़ी को जब प्राप्त करना है तो हमें परम पूजनीय श्री माता जी के समक्ष दाहिना हाथ खोलना है, ठीक है। उसको हम लोग इस तरह से सामने रखते हैं, उनके आगे कैंडल है, वो सब सुन रही हैं, सब समझ रही हैं। तो हमने दाहिना हाथ रखना है और बाएं हाथ को अपने इधर दाहिने हृदय पर, मैं आपके उल्टे हूँ इसलिए आप उसको कंफ्यूज मत करिएगा। आप बस केवल अपना राइट एलिमेंट देखें, अपनी सूर्य नाड़ी देखें, दाहिना पक्ष देखें, और दाहिना पक्ष खोलना है, क्योंकि हमें श्री माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। वह माँ हैं, वह सब जानती हैं। तो अपना बायां हाथ उस दाहिने हृदय पर रख करके आँख बंद करें थोड़ी देर, और अपने भीतर थोड़े जल तत्व की कल्पना करें। कहीं बहुत ज़्यादा प्रकाश निम्न हो गया है, सूर्य निम्न हो गया है, या सूर्य अचानक ही बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया हो, गर्मी बढ़ गई हो, तो उसको हम लोग कूल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब आप हाथ रखेंगे तो यह जो दाहिना हृदय है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है, श्री हरि का है। वह परम पिता हैं, वह पालक हैं, वह विष्णु स्वरूप में आकर के हमारे भीतर इस जगह पे प्रकाशित करते हैं हमको। वह पिता के स्वरूप में है, तो पिता का अभाव या पिता का अतिरेक प्रेम, बहुत सारी चीज़ें पिता से जुड़ी, जो भय है वह भी यहाँ पे कार्य करता है। बहुत ज़्यादा अनुशासन ही हो गया हो तो यहाँ पे आके उसको डराता रहता है। तो इसी तरह से एक तरह के पैल्पिटेशन भी हो जाता है और अपना कॉन्फिडेंस मनुष्य खो देता है। वो लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो जो कार्य करेगा उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो आप उस बच्चे के कार्य को अप्रिशिएट करें और वह बच्चा धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को ले लेगा। सेंटर हार्ट के लिए ये तो हो गया आपका दाहिना पक्ष। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर शांत होकर बैठना बहुत ज़रूरी है अपने आत्मा में, अपने हृदय में। जब तक हम निर्विचारिता में, अब उस बच्चे को तो हम निर्विचारिता की बात नहीं समझा सकते हम लोग, तो बस यही, आप अपना हाथ रख दीजिए पीछे, आप उसके हृदय पे हाथ रख दीजिए, आप मंत्र ले लीजिए। जब सेंटर हार्ट की बात आती है तो सेंटर हार्ट पे हम लोग जानते हैं कि माँ जगदम्बा का जब तक चक्र खुलेगा नहीं, हमारे अंदर भयहीनता नहीं आएगी, हमारे अंदर आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, ठीक है, हमारे अंदर आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। आप सब कुछ भी कर लेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं एक जिसको हम बोलते हैं गैप होता है, वो बना रह जाता है, भरता नहीं है, ठीक है, एक वॉइड है वो क्रिएट हो जाता है। तो माता का भाव या पिता का भाव, प्रेम का भाव, जिम्मेदारी का, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिल जाना, बहुत सारी चीज़ें, कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता हो बहुत ज़्यादा, तो आपको सीधे हृदय में ही चोट पहुंचाती है ना, क्योंकि वह हृदय बहुत नाजुक है, वह हृदय बहुत ही इमोशनल है। तो इसको हमको मजबूत करना है। तो माँ जगत जननी जगदम्बिका का हम यहाँ पे मंत्र ले सकते हैं, आप देवी कवच पढ़ सकते हैं, श्री दुर्गा कवच ले सकते हैं, आप कुंजिका स्त्रोत पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपने हृदय पे 12 बार छोटे 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 मुक्के से आप उन्हें माँ के मंत्र से, जो सहयोगी हैं वो माँ का मंत्र जो सिद्ध कर चुके हैं उस मंत्र को लेकर के कर लेते हैं। लेकिन वो माँ दुर्गा जी का ही मंत्र होता है, जगदम्बा जी का मंत्र होता है। और जब आप उनका हवन करते हैं तो आपके हृदय में पूर्व शांति और अपूर्व शक्ति होती है। तब क्या होगा, आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे, आप उनकी शक्ति को पहचानेंगे। तो अब आपको बार बार किसी से ना ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप हमारी बात सुनिए, आपको समझ में आना है, बोलिए, मन में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, हम बस अपना कार्य करेंगे। तो हमको अपनी शक्ति पर कार्य करना है, और जब तक हम अपनी शक्ति पर कार्य नहीं करेंगे ना, तब तक मुश्किल तो बनी रहेगी। फिर क्या होगा, वह बच्चा और बड़ा होगा, फिर वह मान लीजिए कि वो जॉब में गया, तो जॉब में बार बार वह उसी चीज़ को रिपीट करेगा, जिस सोसाइटी में जाएगा उसमें वो अपनी बात को बार बार रिपीट करेगा, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे जैसे आप हो रहे हैं। तो उसको पहले ही धीरे धीरे उसके आत्मा तत्व को इतना मजबूत बनाएं, उसको इतना नज़दीक ले आ दें, उसको मेडिटेशन इस तरह से बता दें। देखिए, आप माता पिता बड़े हैं, आपके पास भगवान की तरफ खींचने के बहुत उपाय हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपकी युक्ति किस प्रकार है। और दूसरा, जब आप एक योगी होते हैं, जब आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं, तो परमेश्वर भी आपकी सहायता करते हैं। माँ भगवती आपकी सहायता करेंगे, माँ आदि शक्ति आपकी सहायता करेगी। तो मुझे विश्वास है कि वह जो बच्चा है उस पर आप वर्क करें। और जो लोग भी अपने जीवन में बार बार किसी को अपना दुख बताते हैं या रिपीट कर रहे हैं, उनको लगता है कि सामने वाला शायद उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो समझ के क्या करे, है ना, वो पता चल रहा है कि वो आपका रिएक्शन है, तो वो क्या करे, तो आपको एक दिन समझ में आ जाएगा कि जजमेंटल आपको नहीं होना है। जो हो रहा है सो होने दीजिए, सबकी अपनी अपनी कर्म गति है। अगर मैं आपसे कठोरता से बात करूंगी तो मेरे ऊपर भी प्रभाव डालेगा और मेरी गति बदल देगा। यदि मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ तो वह आप पे जो प्रभाव डालेगा तो डालेगा, वो मुझ पर भी प्रभाव डाल रहा है, मुझे भी खुशी मिल रही है ना, मुझे कोई तनाव नहीं हो रहा है, बस इसलिए कि आपने प्यार से 2-4 शब्द बोल दिए। तो अगर बार बार कोई रिपीट करता है तो उसके सेंटर हार्ट पे वर्क करें, दोनों हार्ट पे लेकर के, और फिर मध्य हृदय पे अपनी पूरी चेतना को दे। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे। आपको मेरा आभार, सुनने के लिए प्रणाम। जय श्री माता जी।